हरमीत सिंह जी। हरमीत जी, ये वक्फ पे बड़ा बवाल चल रहा है, तो आप क्या क्या कहना? वो इधर ओवैसी जी कह रहे हैं कि मैं भूलूंगा नहीं, और उन्होंने एक धमकी भी दे दी है खास तौर से नीतीश कुमार को, साथ में नायडू को, जयंत चौधरी को। तो आपका क्या कहना? देखो, ओवैसी जो कह रहे हैं कि मैं भूलूंगा नहीं, अगर वक्फ बोर्ड चलता रहे और आप इनके लिए वक्फ जैसे दो चार और भी इनके लिए बोर्ड बनवा दो, या आप इनके आगे पूरा देश भी अगर प्रस्तुत कर दो कि लो जी ये आपका है, तो भूलेंगे तो ये तब भी नहीं। ठीक है ना? तो आप ये मत सोचो कि ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा। वक्फ बोर्ड जो है ये देश की संपत्तियों पर, इसमें देखो सरकार क्या गलत कर रही है। जो उसमें गैर कानूनी चीज़ें हैं, कांग्रेस द्वारा उनको मजबूती दी गई थी, उसका एक कानून बड़ा अजीब है। वक्फ ने ये कह दिया कि तुम्हारा घर वक्फ की संपत्ति है, तो तुम्हें फिर कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारे घर को कोई नहीं बचा सकता। नियम कहता है कि अगर तुम्हें अपना घर बचाना है तो वक्फ के ही उसमें कोर्ट में जाओ, वक्फ बोर्ड की अदालत में जाओ। अब बताओ, जो भेड़िया तुम्हें खा रहा है और भेड़िए की माँ से जाके कहोगे मुझे बचा ले, तो भेड़िए की माँ बचाने वाली है? यानी कि जो तुम्हारा घर छीन लिया तो छीन लिया। सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि एक्चुअली में वक्फ पे ये है कि आप वक्फ का अगर कोई भी आदेश है, उसके लिए ना आप लोअर कोर्ट जा सकते हैं, ना सेशन जा सकते हैं, ना हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट। जबकि आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन आए किसी का, चाहे जितना बड़ा शीर्ष पे हो, तो आप लोअर कोर्ट का कोई डिसीजन दिया तो आप जज के खिलाफ, उस कोर्ट के खिलाफ चैलेंज कर सकते हैं, उनको गलत साबित कह सकते हैं, और आप अपर कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आ जाए तो आप पुनर्विचार के लिए कहें। तो क्या इसके लिए मुस्लिम विद्वानों ने भी कहा, तो क्या ये अब अच्छा हुआ जो मोदी जी ने और अमित शाह ने किया? देखिए, जो संशोधन बिल आ रहा है बहुत अच्छी बात है। हालांकि ऐसा तो कोई बोर्ड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब ऐसा कोई बोर्ड हिंदुओं के लिए नहीं है, ऐसा कोई बोर्ड कोई सिखों के लिए ऐसा बोर्ड नहीं है, कोई ईसाइयों के लिए, यहूदियों, पारसियों के लिए, जैन बौद्ध के लिए कोई ऐसा बोर्ड नहीं है, तो फिर मुसलमानों के लिए ये ऐसा बोर्ड क्यों है? आपको एक फॉर काइंड और इन्फॉर्मेशन बता दें, सबसे पहले ये बात जो कही थी वो प्रकाश सिंह कैरो ने कही थी, जो कांग्रेस के लीडर थे। दूसरे हरचरण सिंह लोंगवाला ने कहा था, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा था, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले थे कौन भले बंदे। ये बात यही नहीं, जब देश आज़ाद हुआ था तब भी कही गई थी। सबसे पहले सिखों ने वक्फ बोर्ड या इन सब के लिए कहा था कि नहीं, ये तो सिख लोग इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर पाए। जैसे हम पहली बार आपसे सुन रहे हैं, आम सिखों से हमने बात नहीं सुनी। देखिए, आप क्या बता रहे हैं कि क्या बोला था कि वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए? हाँ, उन्होंने कहा था वक्फ बोर्ड वाला ने, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत से सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान सभा में पारित हुआ था, ये स्लोगन था। मगर जानबूझ के इस स्लोगन को हटाया गया, और हटाया किसके इशारे पे गया? नेहरू जी ने, चूँकि इसको पसंद नहीं किया। देखिए, वही बात है ना कि कांग्रेस ने क्या काम किया है। कांग्रेस ने जो है सबसे पहले तो हिंदू मुसलमानों को बांटा है 1947 में, और 1984 में हिंदुओं और सिखों को बांटा है, और फिर 2014 में जाते जाते वो हिंदुओं को ही आपस में बांट गई, एक को अगड़ा बना गई, एक को पिछड़ा बना गई। तो इनका काम ही है बांटने का और राज करने का, तो इनसे सावधान रहना पड़ेगा। और वक्फ बोर्ड को, संशोधन बिल को ज़रूर पास होना चाहिए। और इसमें तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को भी ये देखना चाहिए कि कोई भी धर्म जो ईश्वर के रास्ते पर चलता है, जो सत्य के रास्ते पर चलता है, वो सर्व कल्याण की बात करता है, जो सबके भले की बात करता है। तो आप अकेले अपने लिए इतनी विशेष अधिकार क्यों लेना चाहते हो? आप सबके बराबर रहिए, आप सबकी सेवा में रहिए, आप समभाव में रहिए, आप प्रेम से रहिए। आज तक मुसलमानों को हिंदुओं ने या किसी दूसरे ने यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है, किसी भी प्रकार से उनको यहाँ रहने में कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक देख लीजिए कि मुस्लिम देशों में मुसलमानों को लाखों समस्याएं आ जाएंगी। वहाँ पर कहीं मस्जिद में धमाके होते हैं, बम विस्फोट हो जाते हैं, शिया सुन्नियों को मार रहे हैं, सुन्नी शियाओं को मार रहे हैं, इनमें आपस में इतने झगड़े चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ना किसी मस्जिद में बम धमाका होता है,
यहाँ पर ना शिया सुन्नी को मारता है, ना सुन्नी शिया को मारता है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू बाहुल्य देश होने के कारण यहाँ पर सबको सुरक्षित रखा गया है। तो इस भारत देश की मान मर्यादा में, नियम में रहना चाहिए और ये संशोधन बिल पास होना चाहिए। वाक्य बोला जाता है जो पूरे देश में इसके अलावा बाहर की आर्मी पे भी जान लाता है, वो क्या है? सिंह इज किंग। सिंह इज किंग की वजह से मनमोहन सिंह जैसे बुजुर्ग को भी हाथ पैर टाइट हो जाते थे, और उस समय सोनिया जी के सामने वो ऐसे नहीं खड़े होते थे, ऐसे नहीं अकड़ के खड़े हो जाते थे। ये बड़ा जादू है सिंह इन किंग का। देश सिवा बन मोए शुभ कर्मन ते कमहू न टरे, जब छाड़ दिए तो सिखों में कहा गया युद्ध के भूमि में कूद पड़ो। दूसरा, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखेन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। याद रखिएगा, ये जो सनातन की बात हो रही है, हिंदू धर्म की बात हो रही है, इसको बचाने पे, मुल्क को बचाने पे 80% अगर किसी ने कुर्बानी दी तो सिखों ने दी। अब मैं आपको एक बहादुर सिख से बात करा रहा हूँ, और देखिए अपना परिचय देंगे, बतलाएंगे। इंद्रदेव, नाम आपका? इंद्रदेव सिंह। इंद्रदेव सिंह, आपका क्या कहना वक्फ पे? देखिए सर, वक्फ बोर्ड में देखिए 9 लाख एकड़ जो है ज़मीन जो है कांग्रेस जो है तुष्टीकरण में अंधा होकर के दे दिया मुसलमान को। चलो कोई दिक्कत नहीं है, दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये जान लेना चाहिए ये देश संविधान से चलता है। संविधान, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। आप मुसलमान को दिए, हिंदू को क्यों नहीं दिए? 4 भाई रहते हैं हमारे देश में ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मुस्लिम को दिए ठीक है, वो चिकन रोटी खाएंगे, और बाकी हिंदू अगर नमक रोटी खाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? चारों को दीजिए। सिख बोर्ड भी होना चाहिए, सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, क्रिश्चियन बोर्ड भी होना चाहिए, सब बोर्ड होना चाहिए। खाली एक बोर्ड को प्रमोट कर करके आप तुष्टीकरण कर करके एक गलत कर रहे हैं, ये जो है ठीक नहीं है। ये हमारा देशवासी अब जागरूक हो चुका है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर। देखिए ये देश हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है हिंदुस्तान। जहाँ जहाँ खोदोगे ना वहाँ मंदिर निकलेगा। आप जहाँ खोद लीजिए साहब, मंदिर निकलेगा। और भ्रष्टाचार को खोदिए तो आपको कांग्रेस निकलेगा। भ्रष्टाचार को खोदने से कांग्रेस निकलेगा, और कांग्रेस को खोदिएगा तो मुगल निकलेगा। ये पहले कहा जाता था ना, नया बदल गया देश। अब कहते हैं, अब नया है कि हाथ में संविधान, दिल में पाकिस्तान, गाड़ी पर तिरंगा, दिल में दंगा। ये नया भी है, ये चल रहा है। आज पहले कहते थे कि जो जीता वही सिकंदर, आज कहते हैं जो जीता वही नरेंद्र। आज देश बदल चुका है। ये नेहरू जो है ना कबूतर उड़ाता था, आज अब वो देश बदल गया है। अब ये देश जो है, ये देश में जो है ना बाघ छोड़ता है मोदी जी। हम आपका और सुधार करेंगे। अब कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं जो जीता वही नरेंद्र, और लोग कहने लगे, पहले कहते थे लोग मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मगर अब लोग कहते हैं मजबूरी का निदान नरेंद्र मोदी। देखिए नरेंद्र मोदी, देश में एक ही गारंटी चलती है, सीधी सी बात है, देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी साहब की गारंटी। मोदी साहब जो बोल देते हैं वो करते हैं। मोदी जी की गारंटी देखिए, घर में घुस के मारते हैं, 56 इंची का सीना है। तो ये पहले वाला इंडिया नहीं है, नेहरू वाला सांप और सपेरों का देश कह करके देश को चिढ़ाया जाता था। कोई भी विदेशी पर्यटक आते थे, ये देखो ये सांप और सपेरों का देश है, ये भारत को कह करके ऐसे खिल्ली उड़ाई जाती थी नेहरू के समय में। ये थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, ये थोप दिया गया था। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो हमारे बोस थे, ये जो है ना हमारे साथ धोखा कर करके थोप दिया गया सेकंड प्राइम मिनिस्टर। और वो जो है ना उनका शिकार हेलीकॉप्टर से आता था, सिगरेट है ना हेलीकॉप्टर से आता था, उनका कपड़ा लंदन, फ्रांस, पेरिस से आता था। सुनिए, आप नेहरू जी की बराबरी कर रहे हैं, उनकी लंगोटी तक इटली में धुलती थी, पेरिस में धुलती थी, आप उनसे मुकाबला कर रहे हैं। आपको मालूम है जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो माउंटबेटन जो अंग्रेजों के सबसे वफादार थे, उनकी बीबी ने कहा मैं हिंदुस्तान छोड़ सकता हूँ मगर नेहरू को नहीं छोड़ सकता। ये नेहरू के प्रति अकीदत थी। आप नेहरू को हल्का मुल्का ले रहे हैं। आप दुनिया में चले जाइए, नेहरू का अपना एक नाम है, नेहरू जी फिराक गोरखपुरी। जब भी किसी कांग्रेस किसी ट्रेन में बैठे हो सब, आप फिराक गोरखपुरी का कह दीजिए, बगैर टिकट आपको लोग बैठा लेंगे। फिराक गोरखपुरी के आगे नेहरू जी डरते थे, दबते थे। उन्होंने कहा था बड़ी सभा में कि बस से बदतर हो गया, जिस पे मैंने हाथ रख दिया वो प्राइम मिनिस्टर हो गया। फिराक गोरखपुरी। आप नेहरू जी को हल्के में ले रहे हैं। देखिए साहब, नेहरू जी का कहानी खत्म हो गया। अब ये देश तो मैं माउंटबेटन अपनी खिड़कियों से देखा करती थी, किनको?
उस समय के पत्रकार भी बड़ी हिम्मत करके डाल पाते थे न्यूज़, नेहरू जी रुकवा देते थे। आप इस नेहरू जी को एक मामूली चीज़ समझ रहे हैं, जिनकी लंगोटी पेरिस धुलने जाती थी। बिल्कुल सही बात है। वो देश को बहुत ऐश मौज किए हैं, बहुत लूटे हैं, बहुत अच्छी बात है, लूटे हैं, देश को खाए हैं, लेकिन फिर भी हमारे सनातनी भाइयों का आंख नहीं खुल पाया है। आज भी हिंदू जो है मार खा रहे हैं। कारण क्या है कि इनमें बीमारी है, हिंदुओं में, सनातनी में बीमारी है। क्या बीमारी है भाई? भूलने की बीमारी है। आज मारो कल भूल जाते हैं। कृपात्री जी महाराज को 10,000 साधु संतों पर, निहत्थे साधु भगवाधारी साधु संतों पर गोली चलवा दिया। इंदिरा गांधी तर गोली चला के सबको जान मार दिया, भूल गए। आपको बता दें, कृपात्री महाराज जिस समय संसद घेरने गए थे, उस समय मेरा परिवार भी था, और जिस समय संसद घेरने गए थे, चूंकि इंदिरा गांधी से बात हुई, इंदिरा गांधी से अहम की चोट हुई, करपात्री जी भी अपने उस पर अडिग रहते थे, उसमें गोलियां चली, काफ़ी लोग मरे। मगर करपात्री जी महाराज ने एक वो दिया था, श्राप उस समय दिया था कि जिस तरह से हमारे संत वगैरह मारे जा रहे हैं, ऐसे ही गोपाष्टमी के दिन आपका परिवार। दुर्भाग्य इस देश का ये रहा कि गोपाष्टमी के दिन इंदिरा गांधी, गोपाष्टमी के दिन संजय गांधी, गोपाष्टमी के दिन राजीव गांधी, और गोपाष्टमी के दिन इनके खानदान के सभी लोग मरे। करपात्री जी बहुत सरल भी थे, थोड़ा सा तेज भी बोलते थे, क्रोधी भी थे। ये शब्द हमें नहीं कहना चाहिए, क्रोधी भी थे। मगर उस बात को तो आप हटाइए, क्या इंदिरा जी के समय या उस समय आज कोई करपात्री जी जैसा आपके पास है? देखिए, कोई नहीं है। बहुत है, लेकिन क्या है कि अब जो है ना, अब सामने धीरे धीरे अशोक सिंघल थे, उसके बाद कोई नहीं है। कोई है तो नाम बताइए। बहुत हैं हमारे देश में भरे हैं, लेकिन आपस में आज भी जातिवाद में बटे हुए हैं। फिर जातिवाद के बाद भाषावाद में बटे हुए हैं, क्षेत्रवाद में बटे हुए हैं। देखिए, मुस्लिम, देयर आर 72 टाइप्स ऑफ मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड, 72 टाइप के फिरके हैं। लेकिन क्या है ना कि वो कभी नहीं कहते हैं कि हम वहाबी हैं, बरेलवी हैं, सुन्नी हैं, शिया हैं। लेकिन ये हिंदू जो है अपने आप को कहते हैं, अपना पोल खुद खोलते हैं, भाई हम जो है, हम जट हैं, गुज्जर हैं, तेली हैं, बनिया हैं, पासी हैं। अरे भाई, हिंदू कब बनोगे? देखिए, आपको बता दें, जब वक्फ बिल की पहले बात चली थी, प्रकाश सिंह कैरो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर थे, प्रकाश सिंह कैरो, और उसके बाद लोंगवाला जी ने एक ही बात कही थी। क्या कहा था अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत से सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले थे कौन मंदे। ये सिखों की बाणी है। ये बात सिखों ने बार बार कही है। जब वक्फ बिल की बात चली थी पार्लियामेंट के अंदर, तब ये बात कही थी, और ये बात लोंगवाला जी ने कही थी, प्रकाश सिंह बादल भी कहते थे, वक्फ बिल वगैरह नहीं, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत से सब बंदे, एक नूर से सब जगह उपजा, कौन भले। ये देश का राष्ट्रीय स्लोगन था, अंबेडकर जी लेकर के आए थे। मगर लोगों ने ये स्लोगन इसलिए नहीं बनने दिया क्योंकि उनको फ़र्क करना था, डिवाइड एंड रूल। इस पर आपको एज ए सिख रूप में क्या कहना? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखिए, एक वृक्ष होता है ना, वृक्ष का तना जो है ना, वो सनातन धर्म है, तना, और उसमें 4 शाखा निकली हुई है। उसमें हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्धिस्ट है। तो हम लोग एक ही पिता के पुत्र हैं, हाँ, एक ही पिता के पुत्र हैं। सनातन धर्म हमारा जो है ना मूल है। और ये गुरु गोविंद सिंह साहिब जी एक हिंदू घर से एक लड़का मांगे थे, सिपाही बनाने के लिए, संत सिपाही बनाने के लिए, अकाल पुरख की फौज बनाने के लिए, पंच ककार दे करके उनको नारियों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा, है ना, जुल्म से लड़ने के लिए सिपाही बनाए, अकाल पुरख की फौज बनाए। तो वही तो है, हम एक हिंदू घर से आए हुए हैं, पंच ककार दे करके हमें सिंह सजा दिए, आज हमें धर्म रक्षा के लिए हमें खड़ा कर दिए। तो हम बाहर से नहीं आए भाई, तो हम ये सनातन धर्म का ही अंश है। हमें भटका दिया गया, हम मिसगाइड हो गए, लेकिन अब मिसगाइड नहीं होंगे, हम मूल रास्ता पर आ जाएंगे। बहुत खुशी हुई। वाहेगुरु, वाहे जी का खालसा, वाहे जी की फतेह। आपकी मुलाकात कराना हूँ प्रिया सिंह। वक्फ में क्या कहना है आपका? ये जो वक्फ बिल आया है, अगर इसका ओवैसी वगैरह सड़कों में विरोध करेंगे, सभी पार्टियां विरोध करेंगी, तो आप लोग क्या करेंगे? वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए, इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर यह देश संविधान से चलता है, तो संविधान की बात करें तो हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग क्यों कानून? एक देश में 2 कानून किस लिए? वो चेंज होने चाहिए, बदलना चाहिए। सबसे पहले हम सोचते हैं कि वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ बोर्ड एक इतनी खतरनाक बीमारी है जिसे हिंदुओं पर बहुत शुरुआत से भारी पड़ती हुई आई है। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, है ना, जिनके अब्बा जान ले चुके बंटवारे में पाकिस्तान, तो उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बस बहुत हो गया, साइड हटिए और निकलिए यहाँ से। आज हिंदू जाग गया है, अपने अधिकार को मांगने लगा है, और अब तुम्हारा ये सरिया कानून जितना भी है वक्फ बोर्ड नहीं चलेगा।
जय श्री राम। आपका समझे नहीं, मतलब आप कह रहे हैं बस वक्त बहुत हो गया, निकलिए यहाँ से। वक्फ बोर्ड। हाँ, मतलब निकलिए यहाँ से, तो किसके लिए कह रहे हैं निकलिए? वक्फ बोर्ड। अच्छा, वक्फ बोर्ड के लिए, ठीक है। अच्छा, आपके यहाँ नरेंद्र मोदी जी सौगातें ला रहे हैं और सौगातें बांट रहे हैं, तो एक तरफ ये कैसे? देखिए, आज जो मेरा प्रोडक्ट था यहाँ पर, वो सिर्फ एक वक्फ बोर्ड के लिए था, मोदी जी पर कमेंट करने के लिए नहीं। रही बात उसकी, तो वो एक राजनीतिक मुद्दा है और मैं एक हिंदू हूँ, और हिंदू सभी क्या काम करेंगे, सनातन धर्म सर्वोपरि। जहाँ बात हिंदुत्व की आ जाएगी, सभी हिंदू एक हो जाएंगे। आज आप ये नज़ारा देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ बात सिर्फ हिंदुत्व की हो रही है, वक्फ बोर्ड की हो रही है, और हम अपनी मांग रख रहे हैं। सरकार सुनती है नहीं सुनती है, वरना देखेंगे क्या होता है। जय श्री राम। हमारे बगल में खड़े हुए हैं सनातनी, अपना नाम सनातनी और हिंदू बताते हैं, वक्फ बोर्ड के उस पर वो भी आए हुए हैं, और उनका कहना है वक्फ में जो अमेंडमेंट हो रहा है, कानून हर हाल में लागू होना चाहिए। क्या कहना है आपका? अपना नाम बताइए पहले। जैसे आप मेरा नाम पूछ रहे हैं, तो हमसे भी सनातनी है, हिंदू हैं, हम जाति से ऊपर उठ के। सर, कहाँ के रहने वाले? मैं हरियाणा से हूँ। सर छोटू राम जी ने ही बोला था कि अपनी रोटी और बेटी का नाता करो, तो अपना जाति प्रथा छोड़ो इन चीज़ों को, और अपना जो गाम राम की बेटी वो तो लड़की छोड़नी चाहिए। तो जो कानून है ये सनातन के हित में नहीं है, जो इंसानियत के हित में नहीं है। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, पर जो इंसानियत के हित में नहीं है उसके हम खिलाफ हैं। आप जेनवन में जो जड़ में जाओगे तो क्या ये वक्फ बिल इंसानियत के खिलाफ है या किसी मजहब के खिलाफ? तो जो मजहब है, इंसान है, कुल मिला के हैं तो सभी इंसान ना। जो कुल ऑल ओवर आप आओगे तो हम इंसानियत के हक में नहीं है वो। तब किसी भी देश में जाओ, आप समझे नहीं, मुस्लिम का ये कहना है कि मुस्लिम समाज के हित में, और हिंदू समाज का कहना कि हमारे हित में नहीं है। अब इंसानियत वाली बात जो आप कह रहे हैं, तो इसको थोड़ा परिभाषित कर दीजिए, ये चीज़ हम भी नहीं समझ। अब कुल मिला के कोई मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हर कोई तो इंसान है जो इंसानियत के हक में है, जो ठीक है। सनातन धर्म क्या है, जो जीवन की प्रति है, जो हम जीवन शैली जीते हैं। तो यदि कोई भी दाई भाई है जो जीता है, जो विदेशों में कल्चर में जीते हैं, तो दुखी रहते हैं। आप देख लो, इसलिए जो कुंभ में दुनिया भर से आए थे, जो इंसानियत के हक में है, जो हमारे वेदों में है, जो आर्य समाज में है, जो जीवन की प्रति है, जो हर इंसान पे लागू होती है जीवन क्या जीवन। हिंदुओं के लिए भी एक ऐसा वक्फ बोर्ड बनना चाहिए, सनातनियों के लिए भी बनना चाहिए? हिंदुओं के लिए जो मरी मनु स्मृति है, जो बिना जिसमें मिलावट नहीं है, वो अच्छा, सनातनियों के लिए? हाँ, सभी के लिए, इंसान के लिए, हर इंसान के लिए बनी हुई है, ना कि केवल हिंदू के लिए, सभी के लिए। मुस्लिम वक्फ बोर्ड ऐसे हिंदुओं को सनातनियों के लिए बनना चाहिए, कई जगह लोगों ने मांग भी। हाँ जी, बनना चाहिए, क्योंकि हमारे सभी देवताओं के हाथ में हथियार शस्त्र वगैरह सब में है, तो हमारे सब में जागरूक होना चाहिए। अब हम वो नहीं कहते कोई भावना में बह कोई क्राइम करो, कुछ भी है, पर हमें इतना ट्रेनिंग लेस होना चाहिए। कोई हमारे घर की माँ बहन बेटी या कोई भी गलत देख रहा है, आना उसकी मर्जी है, जाना हमारी मर्जी हो। हम 10 जने खड़े हैं मंदिर में, पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई एक आता है गप गप करके मार के चला जाता है। कम से कम इतना तो हो कि वो आए फिर जाना पाए। बाबा जी ये बताइए, आप बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, हिंदू का भी बोर्ड हो, मुस्लिम का भी हो, इससे बढ़िया हो देश में एक कानून लागू हो तो कैसा रहेगा? तो वही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, जो इंसानियत के हक में एक होता है, जो मनु स्मृति है, जो सनातन धर्म है, जो वेद है, वो इंसानियत की उसमें है, वही तो हम कह रहे हैं। बाकी आप उसमें शाखाओं में बांट के कर सकते हो। क्या नाम है आपका? हेमलता शर्मा। आप किसी संस्था से जुड़ी हैं? नहीं किसी संस्था? नहीं, मैं सिर्फ इनका समर्थन करने आई हूँ। क्या पहले भी आप संस्था से जुड़ी नहीं? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। किस चीज़ का आप समर्थन कर रहे हैं? मैं ये जो भू माफिया है ना, वक्फ बोर्ड, इसके खिलाफ इसके खिलाफ समर्थन करने आई हूँ, क्योंकि ये ना, हाँ, किसी भी की भी ज़मीन को बोल देती है हमारी ज़मीन है, और उसके बाद उन लोगों को साबित करना पड़ता है कि वो उनकी नहीं है, हमारी है। वक्फ बोर्ड को इसमें कोई वो नहीं करना पड़ता, और उनका कोर्ट भी उन्हीं का होता है, जज भी उन्हीं के होते हैं, तो ऑफकोर्स जो फैसला होता है वो भी उन्हीं के हक में आता है। इसके पहले भी आप धरने प्रदर्शन में नहीं? नहीं, पहली बार। जी, आप अपना पूरा परिचय दीजिए, नाम बताइए। मेरा नाम सुनील खुरचन है। आज ये जो आप दृश्य देख रहे हो, ये दृश्य आज से कई साल पहले होना चाहिए था, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण ये नहीं दिखा। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो छोटी सी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आने वाले समय में ये हिंदुत्व का जो झंडा है वो हर घर में फहरेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आज स्टार्टिंग हुई है, ये पहले से ही हो रखी है, लेकिन अब कोई नहीं रोक पाएगा इसे। सुनील जी, 2013 में जब कांग्रेस वक्फ बिल लाई थी तो आपने विरोध किया था, आपकी अरेस्टिंग हुई थी, आप आमरण अनशन पे बैठे थे।
तो उस समय बहस नहीं हुई थी, आपका ये कहना था कि पार्लियामेंट में बहस हो इस पे, और ये जो कानून है कि वक्फ के किसी निर्णय को कहीं किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, आज वो चीज़ अमेंडमेंट हुई है, तो आपको कैसा लग रहा है? क्या आप इसीलिए आए हैं इस खुशी में? मेरे को बहुत खुशी है और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अब जो है हिंदुत्व जो है एक जाग चुका है और जो भी कानून गलत होगा उसको लागू नहीं किया जाएगा। आपके चैनल से बताना चाहता हूँ इस देश में जो सही काम है सिर्फ वही होगा, गलत किसी के साथ नहीं होगा, ये आपको बताना चाहता हूँ। ये मोदी सरकार है, इस बात को आप मान के रखना। उस समय तो आपने आमरण अनशन किया था, अब क्या आमरण अनशन करेंगे किसी बात को लेके कि नहीं? आपका अनशन की जरूरत नहीं है, अनशन खत्म हो चुका है हमारा, अब वक्त नहीं आएगा कि हमें दोबारा अनशन करना पड़े, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ अब कोई आमरण अनशन नहीं होगा, अब सिर्फ भरपेट खाना, भरपेट नहाना, भरपेट जाना, यही होगा। अच्छा सुनील जी, ये बताइए कि अभी दिल्ली में दंगा हुआ था, तो जब पुलिस के एक दरोगा का हत्या हुई तो आपने विरोध किया था, उसके लिए आप लोगों ने बहुत धरना प्रदर्शन किया था, क्या उसको और बाटला कांड वाले को न्याय मिला जिसके लिए आप जूझे थे? देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी तक तो कुछ ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है, लेकिन हाँ हमें उम्मीद है कि इस मोदी सरकार में जो भी काम होगा वो अच्छा होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अजय जी। आपको जब धमकी मिली थी तो आपने सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया था, बोले कि हमारे पास खुद ही अपने लोग हैं, तो मैं इस बात को आप फिर से बताना चाहता हूँ, हमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, हम देशभक्त हैं, मरना सबने ही है, हम भी मरेंगे लेकिन देश के लिए मरेंगे, राष्ट्र के लिए मरेंगे, हमें कोई नहीं धमका सकता। सिक्योरिटी की बात रही, सिक्योरिटी आज भी मेरे पास बहुत सारी है, लेकिन नहीं हमें जरूरत है, हम भी चाहते बलिदान हो तो लोगों को पता चले कि एक देशभक्त और हुआ। हर चीज़ का समय था, उनका एक समय था, आज हमारा समय है, समय सबका आता है। उनको आज दिख रहा होगा कि खुर्चन जी ने जो आमरण अनशन किया था, जो अपना बलिदान दिया था, आज वो सफल हुआ है। हम ऊपर वाले से कहते हैं कि आगे किसी के साथ भी ऐसा कोई गलत काम ना हो जो कि लोगों को इस चीज़ का सामना करना पड़े। हमारे को कितनी तकलीफ हुई है हमें पता है उस चीज़ को, लेकिन आज ऊपर वाला का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि हम लोग चैन की रोटी खा रहे हैं और चैन से जी रहे हैं, सुख से जी रहे हैं।